Hello everyone, my name is Sandeep and you are watching my YouTube channel Farmer Learning with Sandeep। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल डिटेक्टर के बारे में। तो इस टॉपिक में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल डिटेक्टर के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है, उसका यूज क्या है मेटल डिटेक्टर का, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे कौन से प्रिंसिपल पे वो वर्किंग करता है और उसका चैलेंज टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ मेटल डिटेक्टर। तो ये इस टाइप का रहता है मेटल डिटेक्टर। उसमें ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये इधर रिजेक्शन बिन है और ये जो बॉक्स है उसमें कॉइल रहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये इधर डिस्प्ले है जो परसेंट आउटपुट और परसेंट रिजेक्ट शो करता है और उसमें जो थ्रेशोल्ड करंट है वो सेट किया जाता है। तो ये मेटल डिटेक्टर जो डिजिटल रजिस्टर है उसको अटैच रहता है। अब कॉम्प्रेशन स्टेज में जैसे ही टैबलेट कॉम्प्रेस होता है कॉम्प्रेशन मशीन से, वो डिडस्टर में पास किया जाता है। डिडस्टर के बाद वो मेटल डिटेक्टर थ्रू कंटेनर में फिल किया जाता है। तो कुछ भी अगर कॉन्टेमिनेटेड प्रोडक्ट रहा मेटल का तो वो मेटल डिटेक्टर से वो इधर रिजेक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं उसका इम्पोर्टेंस। अब जो रॉ मटेरियल यूज होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें मेटल पार्टिकल के कॉन्टेमिनेंट के चांसेस रहते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है डोसेस फॉर्म का, उसमें अलग अलग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं लाइक शिफ्टर, आरएमजी, ब्लेंडर, मल्टीमिल, कॉम्प्रेशन मशीन। तो ये सारे इक्विपमेंट एसएस 316 के बने हुए रहते हैं। तो जब जो मशीन का ऑपरेशन होता है उसमें वेयर एंड टेयर होने की संभावना रहती है, उसमें कुछ मेटेलिक पार्ट प्रोडक्ट में जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये मेटल डिटेक्टर जो मेटेलिक पार्ट है, कॉन्टेमिनेटेड मेटेलिक पार्ट, उसको सेपरेट करने का काम करता है। इट डिटेक्ट फेरस, नॉन फेरस, स्टेनलेस स्टील पार्टिकल एंड इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी इन लाइन विद द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो ये मेटल डिटेक्टर जो कॉन्टेमिनेटेड प्रोडक्ट है उसको डिटेक्ट करता है और सेपरेट करता है। तो ये है मेटल डिटेक्टर का यूज। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। मेटल डिटेक्टर कैसा वर्क करता है। Metal detector operate by generating electromagnetic field in the product being tested. A primary coil set up electromagnetic field at a certain frequency and secondary coil pick up the response to the field. तो ये जो इधर कॉइल रहता है, इस टाइप का कॉइल, दो कॉइल रहते हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और जो सेकेंडरी कॉइल है वो जो कॉन्टेमिनेटेड प्रोडक्ट है मेटल का उसको सेंस करके रिजेक्शन सिस्टम को एक्टिव करता है। एनी मेटल पार्टिकल पासिंग थ्रू द कॉइल absorb energy from excitation due to ED current induced in the metal volume. This minuscule perturbation is picked up by the secondary coils and processed electronically to eventually operate the rejection mechanism. जब कुछ कॉन्टेमिनेटेड प्रोडक्ट, मेटेलिक कॉन्टेमिनेटेड प्रोडक्ट ये कॉइल से पास होगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा और सेकेंडरी कॉइल है वो उसको सेंस करके आगे जो रिजेक्शन सिस्टम है उसको एक्टिव करके वो सेपरेट किया जाएगा। तो ये था मेटल डिटेक्टर का प्रिंसिपल। ये कॉइल का एपर्चर साइज है 95 mm इंटू 22 mm विथ आउटपुट अप टू 1000 टैबलेट पर कैप्सूल। ये मॉडल टू मॉडल वेरी होता है आउटपुट। मेटल डिटेक्टर का सेंसिटिविटी है, उसमें दो मॉडल है, SS30 मॉडल एंड GX30 मॉडल। तो SS30 मॉडल का जो सेंसिटिविटी है 0.3 mm फेरस, यानी 0.3 mm पर साइज का जो फेरस पार्टिकल रहेगा वो डिटेक्ट कर सकता है।
0.3 mm नॉन फेरस पार्टिकल डिटेक्ट कर सकता है और 0.5 mm तक स्टेनलेस स्टील पार्टिकल डिटेक्ट कर सकता है। और GX30 मॉडल का सेंसिटिविटी है 0.25 mm फॉर फेरस, 0.3 mm फॉर नॉन फेरस एंड 0.4 mm फॉर स्टेनलेस स्टील। अब देखते हैं मेटल डिटेक्टर का चैलेंज टेस्ट। चैलेंज टेस्ट क्यों करते हैं मेटल डिटेक्टर का? जो मेटल डिटेक्टर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो डिटेक्ट करने के लिए मेटल डिटेक्टर का चैलेंज टेस्ट करते हैं। वो चैलेंज टेस्ट का फ्रीक्वेंसी है, the test is usually performed at the start of batch, after restarting the equipment, after any major breakdown, every 4 hours, or as per frequency mentioned in DPR and at the end of the batch। अब उसका प्रोसीजर है मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट का। तो इस टाइप के डिस्क यूज होते हैं। तो ये डिस्क में सेंटर में एक स्पेरिकल मेटेलिक पार्टिकल रहता है। वो ये नॉन फेरस, फेरस और एसएस का पार्टिकल रहता है। तो ये डिस्क मेटल डिटेक्टर से पास किए जाते हैं। यूज a disc or block containing spherical metal of 0.3 mm ferrous, 0.3 mm non-ferrous and 0.5 mm stainless steel metal and dummy। तो ये 4 टाइप के ब्लॉक या फिर डिस्क रहते हैं। उसका साइज भी स्पेसिफिक है। पास ऑल द ब्लॉक ferrous, non-ferrous, SS one by one from inlet of a metal detector। All the test blocks should be rejected by metal detector and dummy shall be passed by metal detector and recorded details in DMR। Collect the test sample from rejection box and start the operation। तो इस टाइप का चैलेंज टेस्ट किया जाता है। अब इस वीडियो में देखेंगे मेटल डिटेक्टर का वर्किंग। तो ये है मेटल डिटेक्टर का इनलेट। इधर ये जो कॉन्टेमिनेटेड कैप्सूल है मेटल का, अभी वो रिजेक्शन ये रिजेक्ट किया कॉन्टेमिनेटेड कैप्सूल। इधर डिस्प्ले में भी उसने शो किया। तो ये एक फ्लैपर है, रिजेक्शन बिन में वो ट्रांसफर किया फ्लैपर से, इस टाइप का। अभी चैलेंज टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे। ये नॉन फेरस, फेरस, एसएस और डमी के ब्लॉक है। पहले फेरस लिया, फेरस मेटल डिटेक्टर से पास किया, वो इधर रिजेक्ट किया उसने फेरस। अभी नॉन फेरस लिया, नॉन फेरस पास किया मेटल डिटेक्टर से, उसने रिजेक्ट किया। अब ये स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील मेटल डिटेक्टर ने रिजेक्ट किया। अब ये डमी है, उसमें कुछ भी मेटालिक पार्टिकल नहीं है, ये मेटल डिटेक्टर ने पास किया। तो ये था चैलेंज टेस्ट। तो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंट पार्ट ऑफ मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर का यूज, उसका प्रिंसिपल और मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट। थैंक यू।